मैं हूं हनुमत सर और आपको स्वागत है आपके YouTube चैनल हनुमत क्लासेज में। तो चलिए दोस्तों, है ना, आज हम एक नए सिलेबस की शुरुआत करने वाले हैं, वो है इंग्लिश। और इंग्लिश में पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश ग्रामर जो है क्या करेंगे कि हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इंग्लिश ग्रामर क्या है, तो आइए सबसे पहले ग्रामर क्या है ये चीज पढ़ते हैं। ग्रामर क्या है, व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर, तो ग्रामर हम कह सकते हैं दोस्तों कि ग्रामर एक कला है जिसके द्वारा मनुष्य, है ना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना सीख सकता है, वही तो ग्रामर कहते हैं। तो हम कहेंगे ग्रामर, एक ग्रामर लिखिएगा, एक ग्रामर इज एन आर्ट, इज एन आर्ट by which grammar is an art by which we can read, write, speak English करेक्टली, इंग्लिश करेक्टली। अर्थात कहता है कि ग्रामर इज एन आर्ट, है ना। ग्रामर एक क्या है, कला है। ग्रामर क्या है, कला है, जिसके द्वारा, बाय व्हिच, जिसके द्वारा वी कैन लर्न, है ना, वी कैन लर्न, वी कैन लर्न, जिसको द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, सीख सकते हैं, है ना। वी कैन लर्न, हम लोग सीख सकते हैं। कौन चीज सीख सकते हैं, तो रीड, राइट, स्पीक, मतलब पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, स्पीक, बोलने के लिए, इंग्लिश करेक्टली, मतलब इंग्लिश करेक्टली मतलब सही सही, है ना, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सही सही पढ़ना, लिखना, बोलना जान सकते हैं, उसी को तो हम क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। अर्थात अपनी भाषा में ऐसे भी हिंदी बोल सकते हैं कि ग्रामर एक कला है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना सीख सकते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना ग्रामर कहलाता है। चलिए, ग्रामर में अब हम लोग पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच, PARTS, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, शब्द भेद या वाक्य अंश भी कह सकते हैं आप इसका, है ना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है ना। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है भाई, है ना, कितने लोगों को मालूम है, तो ध्यान दीजिए। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है ना, तो ध्यान दीजिए, मैं लिखूंगा, लिखिए, ऑल द इंग्लिश वर्ड, all the English word, all the English word, all the English word are divided into 8 groups, 8 groups, है ना। कहता है कि ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, है अकॉर्डिंग टू द वर्ड, अकॉर्डिंग टू द वर्ड दे डू इन ए सेंटेंस, दे डू इन ए सेंटेंस, they do in a sentence is called part of a speech, part of a speech। चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा है क्या कि ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, 8 ग्रुप्स, है ना, अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच।
कह रहा है क्या कि ऑल द इंग्लिश वर्ड, ध्यान दीजिए एक हक तोड़ तोड़ के यदि हम पढ़ेंगे तो सब याद हो जाएगा। ऑल द इंग्लिश वर्ड, ऑल द इंग्लिश वर्ड, इसका हिंदी क्या होता है बाबू? तो होता है ऑल द इंग्लिश वर्ड। इंग्लिश भाषाएं में जितने भी शब्द हैं, इंग्लिश भाषाएं में जितने भी शब्द हैं, है ना, आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। सेकेंड बार बोलेंगे, आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, है ना। मतलब कह रहा है क्या कि इंग्लिश भाषाएं में जितने भी शब्द है उसे, है ना, क्या कर दिया गया, डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, उसे 8 भागों में बांट दिया गया है। डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, उन्हें क्या कर दिया गया है, 8 भागों में बांट दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द वर्क, किसके अनुसार? तो काम के अनुसार 8 भागों में बांट दिया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो 8 भागों में कौन कौन बांटा गया है, तो वो ध्यान देंगे, है ना। इस चीज को यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, और इसको मिटा करके मैं बताऊंगा कि वो 8 भाग कौन कौन है ना। और याद रखिएगा, आपको जो है याद करवा कर रखेंगे, 95% आपको याद करवाएंगे इसी पे, इसी जगह, है ना। 95% सोलो 100% की मैं आपको गारंटी लेता हूं, है ना। तो चलिए इसको मैं मिटाता हूं और आते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के भेद, है ना। 8 भागों में बांटा गया है, पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भागों में बांटा गया है। कौन कौन बांटा गया है समझिए, देखिए। तो पहला है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, है ना। जिसको हिंदी में मैं लिख दूं, होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंधबोधक अव्यय, समुच्चयबोधक अव्यय, और होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। हो सकता है आपको हिंदी की मात्रा कभी कभी गलत होगा, लेकिन उसे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप अपने सुधारिएगा, ठीक है ना। हिंदी थोड़ी कम आती है लिखने, लिखने कम आता है, समझ में पूरा, है ना। तो ध्यान दीजिए, है ना। तो ध्यान दीजिए, पहले ये 8 भाग हो गया। 8 भाग कौन हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही 8 भाग है, 8 भेद है। 8 भाग कहिए, 8 भेद कहिए, यही 8 है ना। और आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंधबोधक अव्यय, समुच्चयबोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। अब दोस्तों, है ना, आप कहते हो कि सर आप इतना जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, सर आपको आ रही तब ना। भाई आप भी अभी बोलोगे, देखो मैं बोल रहा हूं, है ना। आपको मैं एक सूत्र देना चाहूंगा, ठीक है, सूत्र देना चाहूंगा अभी प्रेजेंट में याद करवाने के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, स बी, स बी, स बी, क्री क्री, स बी, ये शब्द याद कर लीजिए। स बी, क्री क्री, स बी याद न होता तो हम करवा दे रहे हैं, है ना। देखो, है ना, सबसे पहले इसको आप भुला दीजिए, इसको आप क्या करिए, भुला जाइए, है ना। इसको पहले जो है आपको एक छोटी सी मैं बातें बोलना चाहूंगा। ये जलद याद है, जलद, जलद, मैं इस पे एक बातें बोलता हूं,
याद होगा आपको, ठीक है। देखो है ना, बोलेगा 3 अक्षर के ऐसी शब्द उल्टा सीधा एक समान, 3 अक्षर के ऐसी शब्द उल्टा सीधा एक समान, पहला कटे तो लाज लगे, पहला कटे तो लाज लगे। देखिए पहिलका के कटेंगे ना तो लाज लगेगा, ल अजर लज, पहला कटे तो लाज लगे, ठीक है, लाज लग रहा है, लाज लग रहा है ना। दूसरा का, दूसरा कटे तो जल बने, देखो भाई दूसरा काट दिए तो क्या बन गया, जज जज। दूसरा कटे तो हाकिम बने, पहला कटे तो लाज लगे और दूसरा कटे तो हाकिम बने जज, और तीसरा कटे तो पानी बने जल। तो आपको शब्द याद है जलज, हो गया ना, क्या होती है जलज। तो पहला कटे तो लाज लगे, दूसरा कटे तो है ना क्या बने, हाथी बने, तीसरा कटे तो पानी बने। याद हो गया वो शब्द कौन सा है, जलज है ना। 2 अक्षर के 3 अक्षर के ऐसी शब्द उल्टा सीधा एक समान, पहला कटे तो लाज लगे, दूसरा कटे तो है ना हाथी बने, तीसरा कटे तो क्या बने, पानी बने, तो वो है शब्द जलज, है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, उसी तरीके से है ना, उसी तरीके से हम देखेंगे क्या कि इसमें भी देखो वही बात है, स सभी क्री क्री स सभी वही बतिया है ना। तो 3 अक्षर के ऐसी शब्द लागू करो, 3 अक्षर के ऐसी शब्द उल्टा सीधा एक समान, पहला कटे है ना, पहला कटे तो क्री बचे, देखो भाई ये वाला में पलटे तो भी ये वाला क्री के काटना है, पहला कटे तो क्री करे, क्री क्री मतलब क्री बचे, और दूसरा कटे तो क्री बचे, तो स स बी क्री क्री स स बी, याद हो गया। अब इसे आप कहिएगा कि सर इसे आप समझाना क्या चाहते हैं, तो देखिए कौन चीज समझा रहे हैं। स माने संज्ञा, स माने सर्वनाम, बी माने विशेषण, क्री माने क्रिया, क्री माने क्रिया विशेषण, स माने संबंध बोधक काव्य, स माने समुच्चय बोधक काव्य, ब माने विस्मय आदि बोधक काव्य। हिंदी में हो गया याद, आपको हो गया याद है ना। स मीन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक काव्य, समुच्चय बोधक काव्य, विस्मयादि बोधक काव्य। हुआ दोस्त याद है ना, गजब का याद करवाएंगे। चलिए अब देखिए, अब आप कहेंगे कि सर हिंदिया तो याद हो गया, अब इंग्लिशवा कौन याद करवाएगा, तो देखिए याद करिए है ना, आप याद रखिएगा है ना। यहाँ पे मैं इसको 1 2 3 जो लिखा है इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। और देखिए आपको मैं बता रहा हूँ है ना, इसमें 3 2 3 का फॉर्मूला करना है, 3 2 3, 3 2 3, 3 2 3। रेशियो कितना का रखना है, 3:2:3, इसका फॉर्मूला रखिए 3 2 3, 3 2 3, 3 2 1 होता है ना। चलिए तो फॉर्मूला देखिए भाई, यहां से जो है आप देखिएगा कि ये 3 3 2 1 है, इसी पर चलेगा। नाम पुरनाम एडजेक्टिव एक बार में 3 को बोलिए, और बाद 2 को बोलिए, और बाद 3 को बोलिए, याद हो जाएगा। नाम पुरनाम एडजेक्टिव, नाम पुरनाम एडजेक्टिव, वर्ब एडवर्ब, प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन। गाड़ी चलती है ना पुल पे, ऊंची पे जाती है तो कैसे जाता है, 2 बार प्रेशर 3 बार प्रेशर बनाता है, तब जाकर के पुल पे चढ़ती है। तो नाउन पुरनाउन एडजेक्टिव, नाउन पुरनाउन एडजेक्टिव, पुल पर जाती है तो थोड़ा सा सांसें छोड़ती है, मतलब कम प्रेशर छोड़ता है ना। क्या होता है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, वर्ब एडवर्ब, वर्ब एडवर्ब, प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन, समझे। तो 3 2 3 का फॉर्मूला लगाइए, कौन सी, तो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, वर्ब एडवर्ब, प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन। याद हो गया, तो ये सारी चीज आपको याद हो गया है ना। अब आते हैं, ये जो है आपको याद हो गया होगा। अब हम आते हैं नाउन पे, क्या चीज पे आते हैं, नाउन पे आते हैं, नाउन पे। अब नाउन से शुरुआत करेंगे, लेकिन चलिए आज जो है इसमें इतना ही के लिए बताएंगे, और नाउन में जो है आपको क्या करेंगे, नाउन पार्ट 1 2 3 करके ऐसे हम आपको आगे को बताएंगे। इतना ही के लिए जय हिंद है ना। यदि ये सारी चीज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर अपने आप क्या करिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और जल्दी से कमेंट लिख करके भेजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, इससे भी आपको बेहतर समझाएंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।